तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि सर जीके सेक्शन में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या पढ़ना है। तो अब मैं सेपरेटली एक एक बच्चे को क्या ही बताऊँ, तो मैंने सोचा कि पूरा मैं जीके सेक्शन को फुली एनालाइज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कोई इतनी टफ सेक्शन नहीं है, आप आसानी से 15+ स्कोर कर सकते हो। मैंने बेसिकली थंबनेल में 15+ लिखा, सॉरी। तो मतलब 17 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी जूनियर असिस्टेंट जीके सेक्शन पे। तो बच्चों, एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा सिलेबस एनालाइज किया था जूनियर असिस्टेंट का। तो उसी वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश का बता चुका हूँ, इंग्लिश के लिए अगर आप अभी भी देखोगे तो कोई मतलब ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है इंग्लिश, आप आसानी से अभी भी कर सकते हो इंग्लिश। मेन टॉपिक है जीए। उससे पहले मैं आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ। अगर इस पे आपको इस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कंप्यूटर का भी मैं देख रहा था, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। हाँ, कई बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमने अरिहंत पूरी पढ़नी है, कोई पूछ रहा था कि फंडामेंटल्स में क्या पढ़ना है। ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो आपने सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपने क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपने कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। फंडामेंटल्स में कंप्यूटर की जनरेशन्स वगैरह आ सकती हैं, कंप्यूटर की जनरेशन आ सकती है, हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है। फंडामेंटल्स में मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। फिर आपकी सीरीज़ आ सकती है, कंप्यूटर की सीरीज़, कौन सा कंप्यूटर पहले आया, कंप्यूटर के क्या टाइप्स हैं। जैसे कंप्यूटर के टाइप्स में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे होता है, सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम के बाद आ गया आपका, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद आ गया माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये कुछ मतलब सबसे बेसिक टाइप्स होते हैं इनके। सुपर कंप्यूटर में हो गया जो सबसे फास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट सुपर, जैसे कि जो इसरो हो गया, नासा हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट। इनकी स्पीड कम से कम भी 3 मिलियन फ्लॉप्स पर सेकेंड होती है, 3 मिलियन फ्लॉप्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम हो गया जैसे कि ऐसे कंप्यूटर्स जो कि आप कह सकते हो कि सुपर से थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है, सुपर से थोड़ा सा कम है। मिनी और माइक्रो, मिनी हो गया जो मेन फ्रेम से थोड़ा कम है, माइक्रो हो गया जो सबसे मतलब स्लो होते हैं, ठीक है। माइक्रो में मतलब कि आप कह सकते हो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ सकते हैं, टैबलेट्स वगैरह आ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में आप कह सकते हो कि जैसे हमारा जो पीसीज होते हैं और लैपटॉप्स वगैरह हो गया, ये आ सकता है। मेन फ्रेम में हो गया कि ऊपर से थोड़े से नीचे, जैसे हो गया किसी कंपनी वगैरह ने कोई सर्वर वगैरह यूज़ किया हुआ, उसमें आ सकता है मेन फ्रेम वगैरह, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं। फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, इनपुट आउटपुट बेसिक है, कीबोर्ड वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर आपको क्लास चाहिए, मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। और ईमेल एंड इंटरनेट, ठीक है। ये कुछ इतना बड़े टॉपिक तो है नहीं है, आपने बिल्कुल बेसिक ही पढ़ना। अरिहंत पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक पूछा वही पढ़ना है। बात करते हैं जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन की मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस रेफर्स टू JNK, ठीक है। इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू JNK आएगा। बट अब बात क्या है, करंट इवेंट, जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको JNK के ही पढ़ने हैं, उसके साथ इंडिया के भी ही पढ़ने हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंडिया का ही करंट अफेयर पूछेंगे वो, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब इन्होंने सामने सामने मेंशन भी कर दिया कि हमें इंडिया का ही चाहिए इनको, ठीक है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इसमें क्या होगा कि जितने भी जोग्राफिकल, जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न है, मतलब कि इंडियन टेरिटरी क्या है, इंडियन टेरिटरी में कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो साथ में लग रही हैं, ठीक है। और माउंटेन्स क्या है, इंडिया का जो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीज़न है, जैसे माउंटेन्स आ जाता है, रिवर्स आ जाता है, लेक्स आ जाता है, ये सब इसमें कवर होगा इस टॉपिक में। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इसमें क्या कहना, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट आपको पता चल गया, सीधा मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है आफ्टर 1857 के बाद। 1857 के बाद वाला आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप इधर डांस आ सकता है, फिर आपका डांस के बाद आपका म्यूज़िक आ सकता है, आपका फेस्टिवल्स आ सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सुजीन आ सकता है।
डेमोग्राफी सेंसस एंड फीचर, इसमें क्या होगा, डेमोग्राफी सेंसस एंड फीचर्स में आपका जो सर्वे है 2011 का सर्वे है, ठीक है, वो आएगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, ये इन्होंने अलग से भी बता दिया है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आ गया जे एन के यूटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, इन्होंने 5 टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि 5 ही टॉपिक बताए हैं इन्होंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना इस पूरी सिलेबस में, वो रहेगा सेकंड एंड थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप कह सकते हो, ये 3। इन 3 में से क्या होगा, आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 से 7 क्वेश्चन, जो कि सीधा सीधा हो गया कम से कम भी 15 नंबर, ठीक है। 15 बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब कि 5 to 7 हो गया, मतलब हमने 15 नंबर अप्रोच करना है। और जो जे.एन.के यूटी है, जे.एन.के आप जीके विद रिस्पेक्ट टू जीके पढ़ लोगे तो आपके आसानी से 5 से 7 इधर भी बन जाएंगे। तो टोटल अगर आप करोगे आपके 12 नंबर ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। आपके 12 नंबर सिर्फ इन टॉपिक से ही बन रहा है। और रिवर्स एंड लेक जो है वो मैंने बोला कि ऊपर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। डेमोग्राफी सेंसस 2011 का ये जो सर्वे है इस सब ने मैक्सिमम पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, +1 कर दें अगर तो। रिवर्स एंड लेक्स मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ठीक है। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, तो आप सब देख सकते हो जो वेदर, क्लाइमेट और इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स हैं, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रिवर्स एंड लेक्स आपने मैंने बोला ऑलरेडी फिजिकल डिवीजन में भी आ जाता है। और जो वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड, ये बच्चों सिर्फ 1-1 घंटे का टॉपिक भी नहीं है। ये वेदर हो गया, क्या है, क्लाइमेट क्या है, ठीक है। क्लासेस चाहिए मैं दे दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी यूट्यूब चैनल में दे दूंगा, और बिल्कुल अच्छे से दूंगा कि एक भी आपको क्वेश्चन मतलब हो ही नहीं सकता कि नहीं निकलेगा। आप देख सकते 12, 2 14 और 1 15 नंबर आपके बिल्कुल आसानी से बन गए। तो इसमें तो हमने कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा, तो मतलब कि सिलेबस है ही नहीं। आपको खुद ही माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है, हमने ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। तो मैनेज, वही तो चीज़ होती है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। आपका माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है वो सिलेक्शन दिलाता है बच्चों। जो आपका माइंडसेट है ये आपकी सिलेक्शन यही करेगा, ठीक है। आप कैसे में आपका माइंड सेट ही नहीं आपका सेट हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपका जो होगा ही नहीं, सिलेबस होगा ही नहीं, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। क्लासेस चाहिए मैं दूंगा, MCQ सीरीज चाहिए मैं दूंगा, करंट अफेयर चाहिए मैं दूंगा, सिलेबस चाहिए, नोट्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं दूंगा। तो ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से करो। किसी और सेक्शन वाइज आपको एनालिसिस चाहिए, कंप्यूटर का प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, मैं दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।